राजनाथ सिंह ने जहां सबको साथ लेकर चलने की बात कही, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि वो राजनाथ की बात को अपने लोगों के बीच में रखेंगे। मैं यह मानता हूं कि भारत को यदि एक सशक्त भारत, मजबूत भारत और स्वावलंबी भारत बनाना है तो समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को साथ लेकर आगे चलना होगा। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमने उससे बात की, उन्होंने बाहर वादे किए हैं, हमारी कम्युनिटी से वादे किए हैं, मुसलमानों से वादे किए उन्होंने। तो हमने कहा भाई हमारे तो अंदाज तो है नहीं जो अहमद बुखारी साहब को बताया कि भाई कुछ बात अपनी थोप दी जाए या सत्ता को दे दिया जाए। हम तो बात कम्युनिटी के सामने अपनी रखते हैं, कौम के सामने रखते हैं। उनको अगर एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट है तो फिर हम भी उन्हीं के साथ रहते हैं। इलेक्शन का वक्त है, राजनाथ सिंह साहब तशरीफ लाए हैं फिरंगी महल मुलाकात करने। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और उनको ये बात बताई कि लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, वो गंगा जमनी तहजीब कायम बनाए रहनी चाहिए। और उनको हमने लखनऊ का रवायती तरह उनको दे करके उनका इस्तकबाल किया। चुनावी राजनीति के दौर में बीजेपी के इस रुख पर सियासत तेज हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया है। सैयद अहमद बुखारी साहब श्रीमती सोनिया जी से मिलने के लिए आते हैं और अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तूफान खड़ा कर देती है। कोई धर्मगुरु मिलने के लिए सोनिया जी से आए तो कांग्रेस फिरकापरस्ती फैलाती है। और राजनाथ सिंह जो उनके सदर हैं वो मिलने के लिए मौलाना कल्बे जवाद के घर पर जाते हैं, मौलाना रशीद फिरंगी महली साहब के घर पर जाकर मिलते हैं। तो मेरा ख्याल ये सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी अलामत है। किसी और पार्टी के नेता ने यह कार्य किया होता तो उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता। ये साधु संतों से मिले, पादरी से मिले और मुस्लिम्स के धर्म गुरु से मिले, इनके 100 गुना माफ है। देखिए, चुनाव के दौरान हर आदमी को हर आदमी से मिलने का अधिकार है और अगर राजनाथ जी मुस्लिम क्लरिक से मिलते हैं तो ठीक है, उनको मुबारक हो। लेकिन मुस्लिम तबके ने ये तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी को कतई वोट देने वाली नहीं है। लखनऊ में 10.5 लाख वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 3.5 लाख है। लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे राजनाथ की नजर फिलहाल इसी वोट बैंक पर है। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। लेकिन शाम को ही कल्बे जब्बार ने कहा कि मुसलमानों में मोदी का डर है। मोदी की जगह कोई उदारवादी नेता होता तो मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़ सकते थे। ये भी जैसे उन्होंने कहीं कहा कि साहब किसी ने पूछा उनसे कि आपको डरना चाहिए, मुसलमानों की नहीं डरना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ को डरना चाहिए। ये मैंने सुना है खुद, तो अब इससे एकदम से लोगों में होगा कहीं देखिए कहीं बदलाव की प्रवृत्ति तो नहीं है और बदले की भावना तो नहीं है और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ऐसे। तो ये जरा सा डर का एहसास मुसलमानों के अंदर है। जो हमारे अपनी फीलिंग्स थी और जो आम एक जनरल मुसलमान की फीलिंग है वो हमने आपसे बयान कर दी कि कोई अगर पहले से होता, कोई लिबरल आदमी होता तो उससे हम समझते हैं कि बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। राहुल के टॉफी मॉडल के आरोपों पर मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। मंगलवार को राहुल गांधी ने सोमवार को लातूर में मोदी के गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताया था। झारखंड के हजारीबाग में मोदी ने इसी का जवाब दिया। मोदी और राहुल में टॉफी पर टकरार। मोदी ने राहुल को दिया टॉफी का जवाब। टॉफी नहीं, मेरे ख्यालों में है ट्रॉफी। राहुल ने गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताया। टॉफी पर मोदी और राहुल की टकरार जारी है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को टॉफी मॉडल पर करारा जवाब दिया। हजारीबाग की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि वो चाय बेचते थे और उनका बचपन टॉफी के बगैर गुजरा था, लेकिन उनके ख्याल में हमेशा ट्रॉफी होती थी। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को बचपन से बाहर आना चाहिए। उनके लिए तो ट्रॉफी मिल गई तो दिन अच्छा चला जाएगा, लेकिन भाई बहनों हमें तो बचपन में ट्रॉफी क्या थी वो तो हमारे नसीब में नहीं थी भाई। हम तो रेल के डिब्बे में चाय बेचते गुजरना करते थे। हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर है, ट्रॉफी। इससे पहले राहुल गांधी ने लातूर में मोदी पर करारा हमला किया था।
राहुल गांधी ने गुजरात के विकास मॉडल का मक्खन उड़ाते हुए उसे टॉफी मॉडल करार दिया। राहुल ने कहा कि गुजरात में एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई। राहुल ने आरोप लगाया कि उस उद्योगपति को टॉफी के भाव में जमीन दी गई। मोदी जी और अदानी जी की पार्टनरशिप, 1 रुपया मीटर जमीन दी गई है इनको, 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपया का 1 मीटर जमीन मिलता है। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। राहुल गांधी ने मोदी की सरकार पर महिला की जासूसी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बीजेपी के उन पोस्टों का मजाक उड़ाया जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई। हजारीबाग में मोदी ने राहुल की टॉफी का जवाब ट्रॉफी से दिया है। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताया था। अब देखना यह है कि इस चुनावी जंग में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के इस टॉफी की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। अमित कुमार सिंह, लाइव इंडिया, पटना। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज वो महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में रैलियों के बीच समय निकालकर राहुल शिरडी के साईं दरबार पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। राहुल गांधी आज पुणे में लोगों को संबोधित करेंगे। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी थे। लोकसभा चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में रैलियों के बीच समय निकालकर राहुल गांधी शिरडी के साईं बाबा पहुंचे हैं, साईं मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है अपने लोकसभा चुनाव में सफलता के लिए। शिरडी साईं दरबार में पहुंचकर उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी थे। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में हैं और पुणे में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। लगातार रैलियों के बीच आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी शिरडी के साईं दरबार पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी थे। उधर चुनावी चौसर पर गांधी परिवार के बीच सियासी खाई और बढ़ गई है। वरुण गांधी ने बहन प्रियंका की उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वरुण रास्ता भटक गए हैं। सुल्तानपुर से पर्चा दाखिल करने के बाद वरुण ने प्रियंका को सियासत में मर्यादा की याद दिला दी, लेकिन प्रियंका ने भी कह दिया सियासत कोई पारिवारिक टी पार्टी नहीं है। शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। बात हुई है मेरे रास्ते पे। भाइयों, मैं एक सामान्य नौजवान हूं। मेरा रास्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं देश के रास्ते को मजबूत करूं, ये मजबूती की बात रखनी चाहिए। ये वरुण गांधी का अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी को जवाब है। अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज करने वाले गांधी परिवार की ये नई पीढ़ी चुनावी मौसम में एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रही है। बयानों की अंताक्षरी की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका ने सुल्तानपुर में शनिवार को कहा था कि वरुण रास्ता भटक गए हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने लोगों से उन्हें सही रास्ते पर लाने की अपील भी की थी। अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता निकलता है। परिवार का नौजवान सही रास्ता नहीं सीखता तो बड़े उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि सही चीज क्या है। मैं यह अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएं। प्रियंका के इस बयान का सीधा मतलब निकाला गया ये कि वरुण को जनता हराकर सबक सिखाए। ऐसे में वरुण की मां यानी प्रियंका की चाची मेनका गांधी ने भी आपसी रिश्तों की चुप्पी तोड़ दी और पीलीभीत से जवाबी हमला बोल दिया। अगर देश सेवा रास्ता है तो कौन रास्ते से भटक गया है, ये देश ही फैसला है। मां ने बेटे पर हमले का जवाब देने में देरी नहीं की, लेकिन भाई को बहन का जवाब देने में वक्त लगा। वरुण ने नामांकन के दौरान भरी भीड़ के बीच बड़ी बहन प्रियंका को नसीहत दे डाली कि सियासत में निजी आरोप प्रत्यारोपों से बचना चाहिए, तो प्रियंका ने भी फिर पलटवार कर दिया। प्रियंका ने कहा,
कि ये परिवार की चाय पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। इसका कोई मतलब नहीं कि किसी से मेरा खून का रिश्ता है। यदि कोई विचारधारा की रेखा पार करेगा तो मेरा मानना है कि वो मेरे परिवार के साथ विश्वासघात कर रहा है। मौसम चुनावी है, ऐसे में बयानों के तीर चलना लाजमी है, लेकिन प्रियंका और वरुण के बीच के बयानी तीरों ने सियासत तो गरमा ही दी है। राजनीति में बयानबाजी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जब बयानों के तीर गांधी परिवार के बीच चले तो ये खबर बननी तय है। 2014 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने शबाब पर चढ़ रहा है, वैसे वैसे बयानों के तीर भी तेज होते जा रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि गांधी परिवार के बीच चल रहे ये सियासी तीर केवल सियासी ही साबित होंगे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। 7 PM इंडिया में वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। धूप और ठंडी छाओं में अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? काशी रे काशी। डॉक्टर ऑटो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब में मनमोहन सिंह पर उठाए गए सवालों का गांधी परिवार ने पहली बार बचाव किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मनमोहन सिंह सुपर प्रधानमंत्री हैं। Priyanka, Mrs. Gandhi has given a televised speech. The BJP is saying it's a sign of desperation that finally she had to give that televised speech. How do you react to that? That's because they don't like what she says. Mr. Barua, and it's very clear what this election is. It's a fight for the heart of India, and they don't like to hear that. Mr. Baru's book has the BJP saying that Mrs. Gandhi became a super prime minister. How do you respond? I think Manmohan Singh ji has been a super prime minister. प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्तिजनक टिप्पणी सियासी रुख अख्तियार कर रही है। दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वामी के आवास के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें स्वामी ने कांग्रेस सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी पर बेहद ही निजी हमला किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी के ऊपर बेहद ही निजी हमला किया था, जिसके बाद इस टिप्पणी ने एक सियासी रुख अख्तियार कर लिया है और सुब्रमण्यम स्वामी के घर
घर के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके आवास के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश भी की गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद उनके बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। वाराणसी के चुनावी रण में उतरे अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी पहुंचे और सबसे पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। इसके बाद शाम में केजरीवाल ने एक रैली कर मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर मोदी वाराणसी से हारे तो देश उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। एक तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की बहुत हवा है। उनको खुद को नहीं लग रहा हवा है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं वाराणसी से लड़ूंगा चुनाव। मैं वाराणसी आया, मैंने जनता से पूछा, जनता ने कहा जी आप भी लड़ो। मैंने ऐलान किया मैं भी वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा। अगले दिन उन्होंने कहा मैं बड़ौदा से भी चुनाव लड़ूंगा। अगर हवा होती और उनको यकीन होता हवा है तो एक ही सीट से चुनाव लड़ते, दो से लड़ने की क्या जरूरत है। सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, बड़ौदा ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि अगर वाराणसी से चुनाव हार गए तो प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा कोई फिर। और एक मेरा अपना ये भी मानना, ये 2 सीट से 3 सीट से चुनाव लड़ने की प्रणाली बंद होनी चाहिए, कानून में आना चाहिए। लड़ो तो एक ही सीट से लड़ो चुनाव। ये सेफ सीट का झंझट खत्म होना चाहिए, कानून में, संविधान में इसको बदलाव करने की जरूरत है। अमेठी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुमार विश्वास ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कुमार विश्वास कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी एवं बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को चुनौती दे रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कुमार ने आरोप लगाया कि 10 साल तक इस सीट पर बने रहने के बावजूद राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमेठी से आज नामांकन पत्र भरा और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि 10 साल तक वो अमेठी से रहे, चुनाव जीतते रहे हैं और इसके बावजूद अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। आज कुमार विश्वास ने नामांकन पत्र भरा अमेठी से और रोड शो भी किया, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से मिले भी हैं और टिप्पणी भी की है कि राहुल गांधी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए किन्नरों को महिलाओं और पुरुषों के साथ लिंग का तीसरा वर्ग के रूप में मान्यता दे दी है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से उन्हें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी है। कोर्ट ने किन्नरों की मांग मानते हुए केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि वो किन्नरों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाए। साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके में रखने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो विश्व में पहली बार किसी भी देश में किन्नर कम्युनिटी को, हिजड़ा कम्युनिटीज को थर्ड जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। तीसरा सेक्स, मेल, फीमेल और उसके बाद में थर्ड जेंडर। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा और काम पाने के साथ ही सामाजिक बराबरी का भी हक हासिल करने का पूरा अधिकार है। किन्नरों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर अदालत ने अपनी चिंता जाहिर की है। आज जो जस्टिस राधाकृष्णन ने और जस्टिस सीकरी ने जो जजमेंट उन्होंने हमें सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी देश का उन्नति और डेवलपमेंट उसके ह्यूमन राइट से है, उनके इंसानों के हक से है। आज मर्द, औरत और थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर को, किन्नरों को बहुत बड़ा हक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो किन्नरों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। कोर्ट के फैसले के बाद अब किन्नरों को पिछड़े वर्गों की श्रेणी में गिना जाएगा और इसके तहत उन्हें आरक्षण और दूसरी तरह की सुविधाएं हासिल होंगी।
अक्सर आम लोगों की खुशियों और दुख में शामिल होने वाले किन्नरों के लिए फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि न सिर्फ उनको तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता मिली है बल्कि हर वो अधिकार मिलेगा जो भारतीय नागरिक का एक अहम अधिकार होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ सुमित चौधरी, लाइव इंडिया, दिल्ली। मेरठ के गंगानगर में अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर आंखों के डॉक्टर इंद्रेश पाराशर की जान चली गई। डॉक्टर का मेरठ के किला परिषदगढ़ में अपना क्लिनिक है। उन्हीं के घर के पास रहने वाला निशु नाम का युवक अक्सर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था और पप्पियां कसता था। इसका विरोध करने पर निशु ने देर रात अपने पिता अश्विनी शर्मा और अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर डॉक्टर इंद्रेश की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित उसके पिता को भी हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी के 2 भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसा ये सुना है बच्चों में पता नहीं क्या मालूम झगड़ा हो, वीडियो फोन आया था कारण लड़की को छेड़ते थे, परेशान करते थे। उन्होंने विरोध किया कि भाई मेरी ज्यादा छोटी लड़की थी, बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ लड़की छेड़ने का मैटर था। एक शरीफ आदमी को बेटी को छेड़ते थे और वो जब उसका विरोध करते हैं तो उसे मार दिया गया। पड़ोस के 4 लोग बल्कि फादर और उनके 3 लड़के, उन्होंने उनके साथ जबरदस्त मारपीट की और सर पे बेसबॉल की उससे चोट पहुंचाई जिससे उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर इंद्रेश की जो लड़की थी उसके साथ ये लोग छेड़खानी करते थे और उसकी शिकायत जब वो करने जाते थे तो उसको वो आपत्ति करते थे, नाराज होते थे। इस नाराजगी की वजह से उन्होंने ये घटना कारित करी है और इसमें हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है और 2 इसमें अरेस्ट भी हम लोगों ने कर लिए हैं। 7 PM इंडिया में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। भावना है। बहुत सारे इश्यूज है इंडिया में, लाइक करप्शन, पॉवर्टी, लिटरेसी, डेवलपमेंट। छोटे शहरों में लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, मतलब इतने एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों को डेवलप करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं वोट करने जाऊंगी। आप भी शपथ लीजिए कि आप वोट करने जाएंगे। 1 वोट कैन मेक अ डिफरेंस। मैं निर्मल भंडारी। देश का डेवलपमेंट जो रुका हुआ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हमको बात करनी है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह इस देश को खा रहा है और काला धन के कारण जो देश की इकोनॉमी की जो हालत है वो बिगड़ रही है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट ही हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसके कारण हम सरकार चेंज कर सकते हैं, नई सरकार ला सकते हैं, नए सोच वाले लोग ला सकते हैं। मैं शपथ लेता हूँ इस बार इन दोनों समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं वोट दूंगा और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब आगे बढ़े और इस चुनाव में सहभागी बढ़ाएं और वोट दें। PM इंडिया के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। देश को बनाने की, देश को बचाने की, जगाने की, देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे को खाने को न तनखा है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा हर दावे का जवाब देने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, तो आगे बढ़ाना होगा। इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। जानिए अब तक के अंधे के इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े सीखकर, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। सियासत में दो और दो का जोड़ सिर्फ 4 नहीं होता। गांधी परिवार में बड़ी सियासी तकरार, वरुण का प्रियंका को जवाब। हमेशा देश को निजी हितों से ऊपर रखा, प्रियंका ने कहा वरुण ने किया परिवार के साथ विश्वासघात। किताब बमों से गिरे पीएम की प्रियंका ने की तारीफ, कहा मां नहीं मनमोहन रहे सुपर प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू पर पीएम की बेटी का हमला, कहा बारू ने किया धोखा। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी के विरोध में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा अपनी भाषा सुधारें स्वामी। गुजरात के विकास मॉडल पर जुबानी जंग, राहुल गांधी ने गुजरात के विकास को बताया टॉफी मॉडल, तो मोदी ने कहा राहुल है बच्चे, उन्हें हमेशा याद आती है टॉफी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ ने की मुलाकात के बाद कलबे जव्वाद का बयान, मोदी से मुसलमानों को लगता है डर, तो कांग्रेस ने किया सवाल बीजेपी का दोहरा मापदंड क्यों। 70 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, आधी रात से लागू होंगी नई कीमतें। किन्नरों को भी मिलेगा स्त्री पुरुष जैसा अधिकार, केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किन्नरों को तीसरा लिंग माना जाए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुनवाई से पहले श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई पुनर्विचार याचिका, कहा मुझे फंसाया गया, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाने की कोई वजह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में संभल का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प बन गया है। एसपी, बीएसपी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के बीच हो रही कांटे की टक्कर के बीच तीनों ही पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस इलेक्शन की हैसियत बिल्कुल पहले इलेक्शन से जुदा है। तनाव फैलाना और एक तरह आतंक फैलाया आज पूरे इस क्षेत्र में।
2014 के चुनावी जंग में एक एक सीट की अपनी अहमियत है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट